मैं डॉक्टर राशि गुप्ता आज आपको एमएससी फाइनल बॉटनी का पेपर 8th इकोलॉजी पढ़ा रही हूँ और आज हमने टॉपिक लिया एक्स सीटू कंजर्वेशन। इससे पहले हमने देखा था इन सीटू कंजर्वेशन, जहाँ ऑर्गेनिजम्स को, स्पीशीज को या वेराइटी को या ब्रीड को, जो प्लांट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स को भी उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन किया जाता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, जो ऑर्गेनिजम्स का जो नेचुरल हैबिटेट है उससे अलग दूसरे हैबिटेट में, दूसरी लोकेशन में जाकर उनका कंजर्वेशन करना कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन एंडेंजर्ड स्पीशीज और वेराइटी और ब्रीड ऑफ प्लांट और एनिमल आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट। अगर कोई भी स्पीशीज या वेराइटी अपने नेचुरल हैबिटेट में एंडेंजर्ड होने की स्थिति में आ गई है तो उसे दूसरी जगह ले जाकर उसको कंजर्वेशन, उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम एक पॉपुलेशन को जो नेचुरल हैबिटेट में एंडेंजर्ड होने की स्थिति में आ गई है उसको दूसरी जगह हम शिफ्ट कर दें, न्यू लोकेशन में जाकर शिफ्ट कर दें, तो वो क्या रहेगा, उसका एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये दूसरी लोकेशन कोई वाइल्ड एरिया भी हो सकता है या ह्यूमन केयर का एरिया भी हो सकता है, क्या ह्यूमन के द्वारा उसकी केयर की जाए, या कोई वाइल्ड एरिया भी हो सकता है। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि बॉटेनिकल गार्डन्स हैं, है ना, जैसे कि जूज हैं, जैसे कि एक्वेरियम्स हैं। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर इनकी बात करें तो 1100 ऑर्गेनाइज्ड जूज इन द वर्ल्ड। वैसे तो बहुत सारे जूज हैं, लेकिन जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड जूज हैं पूरे वर्ल्ड में वो है 1100। 2107 एक्वेरिया एंड जूज इन 125 countries, about 2000 botanical gardens in 148 countries, storing 80,000 taxa of plants। इन botanical gardens में प्लांट की जो 80,000 टैक्सा है उनको कंजर्वेशन दिया जा रहा है। अब मेथड्स क्या है एक्स सीटू कंजर्वेशन के? मेथड्स जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो स्टोरेज ऑफ सीड्स, पॉलन्स, टिश्यूज और एम्ब्रियोज इन लिक्विड नाइट्रोजन, इसके भी बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, उनमें इनका क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। एक दूसरा है बॉक्सेस नहीं, क्रायो प्रिजर्वेशन में हम स्टोर करते हैं सीड्स को, पॉलन्स को, टिश्यूज को, एम्ब्रियो को लिक्विड नाइट्रोजन में। एक दूसरा मेथड है सीड बैंकिंग। उसमें हम सीड्स को एक कंट्रोल्ड मॉइस्चर और टेम्परेचर देते हैं और उनको कंजर्व करते हैं। इसके लिए हम काम में लेते हैं सील्ड बॉक्सेस या फिर बड़े बड़े फ्रीजर्स होते हैं, उनको हम काम में लेते हैं। तीसरा है फील्ड जीन बैंकिंग। फील्ड जीन बैंकिंग भी एक एक्स सीटू कंजर्वेशन का एक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, एन एक्सटेंसिव ओपन एयर प्लांटिंग टू मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री स्पीशीज। ये तो थी सारी एक्स सीटू कंजर्वेशन की टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था क्रायो प्रिजर्वेशन, दूसरा था सीड बैंकिंग और तीसरा था फील्ड जीन बैंकिंग। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन में वैसे तो एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, फिर भी उस स्पीशीज को अपना नेचुरल हैबिटेट तो नहीं मिलता। दूसरा, एक्स सीटू कंजर्वेशन के द्वारा हम उस स्पीशीज को बहुत मुश्किल ही होता है कि हम उसको उसका एक्सटिंक्ट होने से बचा सके। दूसरा ड्रॉबैक है इट कैन नॉट द हैबिटेट ऑफ स्पीशीज। ये जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है वो उस स्पीशीज को उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं दे पाती। तीसरा है टेक्निक्स आर ऑफन कॉस्टली। इस मेथड में जो भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया सीड बैंकिंग है या फील्ड जीन बैंकिंग है, इनमें बहुत कॉस्टली मेथड नहीं है। जो सीड बैंकिंग के लिए जो बॉक्सेस होते हैं, सीड बॉक्सेस या फ्रीजर्स होते हैं, ये बड़ी कॉस्टली होते हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का तरीका है, लेकिन ये कॉस्टली है और इन सीटू कंजर्वेशन की कंपेरिजन में देखा जाए तो ये ज़्यादा इफेक्टिव इन सीटू कंजर्वेशन ही होता है।